बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक्सरसाइज 3.2 हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 7। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और वो हमसे कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 7 था। अब क्योंकि हमें देखें जो रिक्वायरमेंट है हमारी वहाँ पर हमें चाहिए x के ऊपर पावर 3, तो इसलिए हम जो है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। पावर जब 3 होती है तो उससे हम क्यूब रीड करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम 3 पावर जो है वो ले रहे हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 लगा दी हमने, 7 की होल पावर 3 लगा दी। 7 की पावर 3 का मतलब है कि 7 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। और यहाँ पर जो है वो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर क्यूब, इस पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल क्यूब का। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं, रेफरेंस दिया है मैंने ये पहले। सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्म में इसको मैंने लिखा है। एक और फॉर्म में भी लिखा जाता है फार्मूला, लेकिन हमारे पास ये फॉर्म जो है ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फॉर्म जो है इजीली हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इस फॉर्म में इसको मैंने लिखा है। बाकी एक और फॉर्म होती है जिसमें a की पावर जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है और b की पावर जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे देखें अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर a की जगह हमारे पास मौजूद है x और b की जगह हमारे पास मौजूद है 1 अपॉन एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ फार्मूले में a लिखा हुआ है वहाँ हम लिखेंगे x और जहाँ जहाँ फार्मूले में b लिखा हुआ है वहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। तो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। तो x की पावर देखें पहले हो गई 3, उसके बाद क्योंकि एक a का क्यूब था, उसके बाद फिर प्लस फार्मूले का, फिर b की पावर क्यूब थी तो b की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 लगा दी मैंने। उसके बाद प्लस लिखना है, फिर प्लस लिख दिया, 3 लिखा, उसके बाद फिर a की जगह लिखा x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, उसके बाद a प्लस बी की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद फिर 7 की पावर 3 जो है मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूँ एक बार। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो वहाँ पे पावर का ऑप्शन नहीं होता, तो 7 को आपने 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। 7 की पावर 3 का मतलब ये होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 343 आ गया। बाकी डायरेक्टली अगर कर रहे हैं आप तो 7 और इसकी पावर आपने लगानी है 3, तो ये देखें 343 हो गया डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है 7 की पावर 3 को। अब उसके बाद आगे अब देखें x प्लस 1 अपॉन एक्स इसमें आ रहा है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है 7, तो यहाँ पर हम 7 पुट कर सकते हैं इस ब्रैकेट में। और यहाँ देखें ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ 1 बचेगा, तो 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास लिखा हुआ है और यही इसी चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 21। अब ये 21 हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए और इसको हम सेपरेट रखेंगे, अकेला कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस 21 वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस में 21। जब इक्वल के साइन की दूसरी जानिब कोई चीज़ लेकर जाते हैं, कोई वैल्यू लेकर जाते हैं, तो ऑपोजिट ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो रही है इसलिए वहाँ जाकर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो 343 में से माइनस किया हमने 21, तो रिज़ल्ट आएगा 322। ठीक है, करके देख भी लेते हैं एक बार। 343 माइनस 21, तो 343 माइनस में 21। ठीक है, सॉरी 21 करना था, 343 माइनस 21, तो 322 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 322। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू में फाइंड आउट करना थी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब अगला सवाल है, दिखाते हैं आपको सवाल है क्या क्या करना है इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर 17 है। इस बार हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, और हमें वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, जो कि वैल्यू है 11। ठीक है, तो सेम वही काम करना है, बस इस बार फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले हमने अप्लाई किया था a प्लस बी होल क्यूब, इस बार हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब। तो करते हैं जनाब इसको सॉल्व, बहुत सिंपल सा है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11, ये हमें गिवन था। आप यहाँ पे सेमी कोलन डाल के आगे गिवन लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ पावर 3 हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। एक्स के ऊपर पावर 3 उसी सूरत में आएगी जब आप दोनों जानिब होल क्यूब करेंगे।
फिर फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी के पावर 3 को क्यूब रीड किया जाता है। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि क्यूब का क्या मतलब होता है। तो देयरफॉर सिंस के बाद देयरफॉर के सिंबल आ गए, उसके बाद एक्स क्यूब यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हमें लिखना है x, जहाँ जहाँ b है वहाँ हमने लिखना है 1/x। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस में 3x 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11 की पावर 3 का मतलब है इनको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1331 आ जाएगा। करके भी दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पर 11 की पावर 3 का मतलब है 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 1331 आ गया। और डायरेक्टली पावर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे, 11 की पावर 3 तो 1331। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ये 11 क्यूब, तो 11 की पावर 3 का मतलब है 1331। उसके बाद x माइनस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है, देखें यहाँ पर 11 होता है ये, तो यहाँ पर 11 पुट कर देंगे, 11 पुट कर दिया, x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा तो 3 1 हो जाएगा 3। उसके बाद 11 3 हो जाएगा 33, माइनस 33 जब दूसरे जानिब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कराएंगे तो रिजल्ट आएगा 1364। चेक भी कर लेते हैं हम, 1331 में 33 ऐड करवाना है तो 1331 में हमने प्लस करवा दिया 33, तो 1364 आ रहा है रिज़ल्ट, तो 1364 इसका फाइनल आंसर है। अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास और करना क्या है पहले हम देख लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन हमें फार्मूलों का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ठीक है, जो फार्मूले यहाँ पे हमें दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले उन्होंने हमें फार्मूलाज बताए हैं कि कौन कौन से यूज़ करने हैं हमें, तो हमने देखकर आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रोडक्ट पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वही फार्मूले का रेफरेंस देकर हमने उस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। यानी कि पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, यानी एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके सिम्प्लीफाई करके नहीं दिखाना, हमें जो है वो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो लिखना है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसको जनाब। टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 4 पार्ट्स हैं, तो चारों जनाब इंशाल्लाह हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। कहाँ पर है ये जी, 16 आ गया, 17 और अब ये 18, ये रहा जनाब। तो पार्ट 1 इसका 2x² है प्लस में 3y²। एक सेकेंड, ये दिखाना पड़ेगा पहले मुझे आपको, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, करीब ले आएंगे इसको हम ताकि इजीली जो है आप इसको समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास सवाल है 2x² प्लस में 3y², उसके बाद लिखा हुआ है 4x की पावर 4 माइनस में 6x² y² प्लस में 9y की पावर 4। तो फार्मूला देख के अंदाज़ा हो रहा है कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, मतलब सवाल देख के अंदाज़ा हो रहा है मैं ये। ठीक है, देखें a प्लस बी लिखा हुआ है, a² है माइनस में ab है प्लस में b² है, तो ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब का, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सवाल को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, जो फार्मूले की असल फॉर्म होती है उस फॉर्म में इसको लाकर दिखाएंगे। तो a प्लस बी तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे होता है स्क्वायर, यानी कि इस पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट वाले टर्म के ऊपर भी पूरा स्क्वायर होना चाहिए और दरमियान में फिर उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि a और b की फॉर्म में ये लिखे हुए हों। तो उसी फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया है आपको। देखें 2x² हो गया प्लस में 3y² हो गया, ये तो एज इट इज़ मौजूद है, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद देखें ये हमारे पास है a और ये है हमारे पास b। तो फार्मूले में होता है देखें a का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर करके दिखा दिया, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो हमने लिखी, ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर लगा दी 2। एक बार सॉल्व भी करके देख लिया कि वाकई में कि वो चीज़ आ भी रही है नहीं आ रही। देखें जब 2 की ये पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा x की पावर 4, और ये पावर जो है इस 2 के ऊपर भी लगेगी, तो 2 की पावर 2 होता है 4, यानी कि 4x की पावर 4 आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब जो हमने चीज़ लिखी है वो इसके इक्विवेलेंट है, बराबर है। सिमिलरली लास्ट वाले टर्म को भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास ये b जो है 3y² लिखा, ब्रैकेट लगा के बाहर पावर लगा दी 2, सॉल्व करके देखा इसको हमने, 2 पावर 3 के ऊपर भी मौजूद है, y² पे भी है, तो 3 की पावर 2 होती है 9 और y की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2 से, तो 2 2 हो जाएगा 4, यानी कि 9y की पावर 4। तो यही चीज़ हमारे पास देखें यहाँ मौजूद है सवाल के अंदर। उसके बाद अभी दरमियान वाली चीज़ को भी देख लेते हैं।
तो ए बी लिखा हुआ है, देखें फॉर्मूले में माइनस में ए बी, तो माइनस लिखा, ए वाली टर्म लिखी 2x², बी वाली टर्म लिखी 3y²। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x²y², 6x²y²। यही चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने, a³ + b³ = a + b, a² माइनस में ab प्लस में b³, सॉरी स्क्वायर आना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लें, यहाँ पर स्क्वायर आना है, सही। तो यहाँ पे पावर में लगा देता हूँ 2, तो पावर यहाँ पे लगेगी 2, तो इसको हम सही कर देते हैं जनाब, स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये करेक्शन हो गई है इसकी। अब उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले में, यानी कि ये देखें ये वाली टर्म इस फॉर्म में हमारे पास अभी ये चीज़ मौजूद है, ये रही। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, a³ + b³ वाली फॉर्म में, यानी a की जगह हम लिखेंगे 2x², बाहर पावर लगा देंगे 3, फिर फार्मूले का प्लस आ गया, उसके बाद पावर 3, तो b की पावर 3 लगा देंगे, 3y² होल पावर 3 आ गई। अब ये 3 पावर जो है इस x² पे भी मौजूद है और 2 पे भी मौजूद है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और x की पावर 2, पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2 3 हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पर 3 की पावर 3 जो है वो होता है 27 और 2 3 हो जाएगा 6, तो y की पावर हो जाएगी 6। तो यही इसका फाइनल आंसर है। प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग फार्मूला। अच्छा, इसमें मैं बता दूं आपको फार्मूले में कि अगर प्लस वाला फार्मूला होता है तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। अगर माइनस वाला फार्मूला होगा यानी होता a³ - b³, तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाता माइनस और यहाँ पर आ जाता प्लस। क्लियर है? अब उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। पार्ट 2 पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि है किस तरह का ये दिखने में। ये देखें, ये रहा, x - y लिखा हुआ है, x + y लिखा हुआ है, उसके बाद x² + y² है, फिर x की पावर 4 है, प्लस में y की पावर 4 लिखा हुआ है। तो देखें a + b, a - b वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, a² - b² के बराबर होता है वो चीज़, तो वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया है। अगर एक ही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा हो तो उसका रेफरेंस बार बार नहीं देना, बस एक बार देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले का पहले रेफरेंस दिया और वो जो ऊपर x + y, x - y लिखा हुआ था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है अब इस फॉर्म में, x² माइनस में y² की फॉर्म में। बाकी जो आगे 2 ब्रैकेट्स लिखे हुए थे वो एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो x² प्लस में y² मौजूद है, उसके बाद फिर यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 मौजूद है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इन दोनों पे देखें फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई हो रहा है, a + b है और ये a - b है। देखें a + b, a - b, यानी कि दो सेम टर्म्स हों, एक बार प्रोडक्ट, एक बार सम की फॉर्म में हो, एक बार डिफरेंस की फॉर्म में हो, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर भी देखें सेम है, पहले x है फिर y है, पहले x है फिर y है, यानी x² - y², x² + y²। उसके बाद फिर हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि a² हो गया माइनस में b² हो गया। तो a की जगह हमारे पास मौजूद है इस बार x² और b की जगह हमारे पास मौजूद है y²। अब पावर की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 2 हो जाएगा 4, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखें x की पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में और फिर y की पावर 4 और y की पावर 4। फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 4 2 हो जाएगा 8, 4 2 हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में पहले मैंने इसको लिखा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया है x की पावर 8 माइनस में y की पावर 8। अब आपको इसका पार्ट नंबर 3 दिखाते हैं। पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें x - y लिखा हुआ है, फिर x + y, और इस सवाल में गलती है तो वो गलती मैं बता दूंगा क्या है, और मैंने करेक्शन करके फिर इसको सॉल्व किया है, तो ये बिल्कुल इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। x - y × x + y, x² + y², फिर लिखा हुआ है x² प्लस में xy प्लस में y², फिर लिखा हुआ है x² माइनस में xy प्लस में y², उसके बाद लिखा है x की पावर 4 प्लस में x² प्लस में y² प्लस में y की पावर 4। तो देखें, जो जिस तरह से हमने पहला पार्ट किया था ना, इसमें फॉर्मूला लगाया था हमने a³ + b³ का, वही फार्मूला यहाँ पे 3 बार लगेगा, सही है। देखिए ये x - y के साथ हम अरेंज कर सकते हैं, ये वाली टर्म x² + xy प्लस में y² वाली टर्म को अरेंज कर सकते हैं, x + y के साथ हम ये वाला ब्रैकेट लिख सकते हैं और ये प्लस वाली टर्म के साथ ये वाला ब्रैकेट लिख सकते हैं। लेकिन एक मसला है इसके अंदर, वो ये कि दरमियान वाली टर्म जो है इन्होंने प्लस में लिख दी है गलती से, ये माइनस में होनी चाहिए थी, तो यही मैंने यहाँ पे करेक्शन की है। जब मैंने सॉल्यूशन किया है तो इसको मैंने माइनस में लिया है और फिर इसको सॉल्व किया है, तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा।
तो देखिए पहले मैंने अरेंजमेंट कर दी, यानी जो टर्म जिसके साथ होनी चाहिए थी उसके साथ लिख दी है। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सिर्फ रीअरेंजमेंट की है। तो ये स्टेप करने से पहले आप लिख भी सकते हैं कि रीअरेंजिंग द टर्म्स, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, या टर्म्स तो नहीं है, ये एक्सप्रेशंस हैं ये, तो इसलिए आप सिर्फ रीअरेंजिंग भी लिख देंगे तो भी जो है वो ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, इसके साथ इसको लिख दिया है और इसके साथ इसको लिख दिया है। और इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में, क्योंकि ये मौजूद नहीं था तो इसलिए पहले इसको फार्मूले की शक्ल में हम लेकर आ गए हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर वाली फॉर्म में मैं इसको लेकर आ गया हूँ। क्योंकि ए की जगह हमारे पास इस फॉर्मूले यहाँ पर मौजूद है एक्स स्क्वायर और बी की जगह मौजूद है वाई स्क्वायर, तो इसलिए इस फॉर्म में इसको लिख के दिखाना पड़ा हमें। बाकी जगह जो है वो सब ऑलरेडी हुआ है, तो इसको इस तरह से अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर्मूले का रेफरेंस देखिए अब यहाँ पे मैंने दे दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इस पे लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और इस पे लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूले का रेफरेंस रह गया है जनाब, वो मिसिंग हो गया है, तो आप यहाँ पे काइंडली वो लिख लीजिएगा जब आप सॉल्व करें तो, ठीक है। बाज़ औक़ात हो जाती है मिस्टेक, मतलब कुछ चीज़ रह जाती है कॉपी पेस्ट की फॉर्म में जो है, मतलब इसको सॉल्व कर रहा होता हूँ मैं एप्लीकेशन के ज़रिए से, तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं या गलती हो जाती है। तो बता दिया है मैंने, आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि दो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोनों का रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप होगा। तो यहाँ पे देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में। उसके बाद यहाँ पे लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, तो ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। उसके बाद फिर ये वाला ये कन्वर्ट हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ठीक है। लेकिन अब ए की जगह हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर और बी की जगह मौजूद है वाई स्क्वायर, और पावर 3 पर हमने फार्मूले वाली अलग से यहाँ पे लगा दी है, कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, अगेन यहाँ पे दोनों माइनस लिख दिए मैंने, तो एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा इसको, तो इसको मैं सही भी कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा सही। ये देखें ये सही कर देते हैं हम इसको, अभी ये हो गया जनाब, प्लस बन गया ये, क्लियर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया जनाब फार्मूला यहाँ पर। तो ये दोनों मिलके जनाब हो रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों पे लगाया है हमने इन दोनों ब्रैकेट्स पर, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमारे पास था एक्स क्यूब और वाई की जगह बी की जगह हमारे पास था वाई क्यूब, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 हो जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 और ये भी 3 2 ज़ा 6। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ नीचे मौजूद, और यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन किए, पावर की पावर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई थी, ठीक है। अब अगेन देखें दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो रहा है प्लस बी ए माइनस बी वाला, दोबारा से अप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 6 2 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12, तो एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, ये इसका फाइनल आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मैं आपको दिखा दूं ज़रा कि इसमें हो क्या रहा है। जी, तो यहाँ पे देखें ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म मौजूद है, तो फॉर्मूले का रेफरेंस देखिए इन दोनों पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ये चीज़ फॉर्मूले का रेफरेंस हमने दे दिया है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, और ये अप्लाई कर दिया हमने। तो 2x की पावर 2 हो गई माइनस में 3y की पावर 2 हो गई, होल पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये 2 पावर जो है ये 2 पे अलग से है, x पे अलग से है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की पावर 2 होती है 4, 3 की पावर 2 होती है 9, और y की पावर 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, दोबारा से अप्लाई कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 16 एक्स की पावर 4 माइनस में 81 वाई की पावर 4, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, यानी 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद देखें ये दोनों ब्रैकेट पे जो है वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फार्मूला अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन की हमने, पावर सॉल्व कर दी इनकी, तो ये 256 एक्स की पावर 8 हो गया और 6561 हो गया ये, यानी जो पावर 2 है ये 81 के ऊपर भी मौजूद है। तो 81 की पावर 2 आप सॉल्व करेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 करके, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 256 आएगा और ये 6561 आ जाएगा। तो फाइनल यही आंसर है इसका। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं इसका।
टोटल 4 ही पार्ट थे इसके। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका पहला पार्ट ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी वाली फॉर्म ये मौजूद है हमारे पास। टर्म्स आगे पीछे हुई हुई यहाँ पर। और तो ये हम पहले कर लेते हैं ये वाला पार्ट। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कैसे पता चलेगा? प्लस वाला फार्मूला है, क्योंकि ब्रैकेट वाली टर्म जो है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट जो है इसमें प्लस आ रहा है, तो ये जो है प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, फार्मूले की फॉर्म में ला के दिखाएंगे इसको हम कि वाकई में ये जो है फार्मूला बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो इसलिए पहले हमने जो है इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख के दिखाया है। ये स्क्वायर करके दिखाया, माइनस में ए बी की फॉर्म में लिख के दिखाया, अभी प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा सिर्फ। तो माइनस में 1 सवाल के अंदर कोने में लिखा हुआ था, यहाँ कॉर्नर पे, तो ये माइनस में 1 वहाँ पे सेंटर में, फॉर्मूले में जो है वो सेंटर में होती है ये चीज़, तो इसलिए मैंने सेंटर में इसको लिख के दिखाया है वहाँ पर। और उसके बाद देखें इसका मैंने जो है क्या कर लिया है, होल पावर 2 लगा दी यहाँ पे, यानी कि ए की होल पावर 2 लगाएंगे तो ये वापस यही चीज़ आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली बी की जगह हमने यहाँ पे इसकी होल पावर 2 लगा के ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो रीअरेंजिंग वगैरह की है हमने यहाँ पर चीज़, और उसके बाद फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। यानी कि मैं क्या बात कह रहा था कि ये ए की पावर 2 जो है जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये रहा, ये चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। तो पहले उस फॉर्म में लिख के दिखाया, फिर फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पावर 3 अब ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, तो सारी पावर सॉल्व करने के बाद ये बचा हमारे पास 27 बी क्यूब अपॉन 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 अपॉन 27 बी क्यूब। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट में जो है वो फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सेम उसी तरह का सवाल है ये, तो इसको भी सॉल्व कर दिया हमने, उसी फॉर्म में लिख के देखा, और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, तो फाइनल यही आंसर है इसका। अब अगला सवाल पार्ट नंबर 3, इसमें भी वही काम करना है, ए स्क्वायर, उसके बाद फिर ये हो जाएगा जनाब, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और ए बी वाले टर्म यहाँ पे देखें ये 1 मौजूद है, और ये माइनस में होना चाहिए था 1। यहाँ पे इसमें भी जो है आप करेक्शन कर लीजिएगा, सवाल में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है मैंने, या फिर जो है हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे या तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर माइनस, तो मैंने जो है वो यहाँ पर माइनस लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया फिर मैंने। तो आप किसी भी एक जगह माइनस का साइन आप लगा सकते हैं, तो ये अप्लाई जो है हो जाएगा सॉल्व, अदरवाइज़ सॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि डिफ़िकल्ट सा आंसर आएगा, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो वो चाह रहे हैं, यानी बाय यूजिंग फार्मूला जो है सॉल्व करवा रहे हैं, तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो है माइनस साइन ले लिया है और इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया है, पीछे का मतलब आंसर जो है वो मैच भी कर गया है पीछे वाला आंसर। तो x की पावर 12 हो गई हमारे पास अपॉन 1728, माइनस में 1728 डिवाइडेड बाय x की पावर 12। सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 है, उसी पैटर्न पर है ये भी। पहले फार्मूले में कन्वर्ट करके दिखाया हमने, उसके बाद फार्मूले का रेफरेंस दे दिया, फिर फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन कर दी। पावर 3 1 के ऊपर भी आएगी, सी की पावर 2 पे भी आएगी, तो 1 की जो मर्जी पावर लगा दें वो 1 ही रहता है, और सी की पावर 2 जब इसको सॉल्व करेंगे पावर क्यूब के साथ, तो 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो सी की पावर 6 माइनस 1 अपॉन सी की पावर 6। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स हैं बुक में, नई किताब है, टेस्ट एडिशन है, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह हैं, आंसर में भी जो है कुछ मसले मसाइल हैं, तो मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। वीडियोज़ में थोड़ी सी ताख़ीर हुई इस बार, जो प्रोसेस है वीडियोस अपलोडिंग का वो भी थोड़ा स्लो हो गया है। रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त मसरूफियात जो है वो बढ़ी हुई हैं, और तो इसी वजह से जो है वो टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं अब कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो है वो तेज़ी के साथ जो है वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।